Hello everyone, welcome back after a long time. Today I am explaining chapter third in civics our government. गवर्नमेंट के बारे में हम स्टडी करेंगे. गवर्नमेंट क्या होती है, कंट्री को चलाने के लिए गवर्नमेंट की क्यों नीड्स होती है, उसके अलावा गवर्नमेंट जो है वो कंट्री के लिए क्या क्या डिसीजंस ले सकती है और लोगों की वेलफेयर्स के लिए क्या क्या वर्क करती है. अ गवर्नमेंट इज़ एन इंस्टीट्यूशंस विच मेक्स द पॉलिटिकल डिसीजंस अबाउट रनिंग अ कंट्री. गवर्नमेंट जो है वो एक इंस्टीट्यूशंस होता है जो लोगों के लिए और कंट्रीज़ के लिए पॉलिटिकल डिसीजंस लेती है. इट रिफर्स टू द ग्रुप ऑफ पीपल हु आर रेस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग अ कंट्री और अ स्टेट. और गवर्नमेंट वर्ड जो है वो उन लोगों के लिए यूज़ किया जाता है जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं गवर्नमेंट को चलाने के लिए और स्टेट और कंट्री को कंट्रोलिंग करने का वर्क करते हैं. उन लोगों के लिए यूज़ की जाती है गवर्नमेंट. जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, चीफ मिनिस्टर, ये सभी जो हैं वो गवर्नमेंट के अंदर आते हैं. इनफैक्ट इट इज़ एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गन ऑफ अ रीजन और द कंट्री. ये एक तरह का एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गन होता है जो पूरी कंट्री को लेकर चलता है. इट इज़ अ सिस्टम बाय विच पीपल आर गवर्न. और ये एक तरह का सिस्टम होता है जिससे लोग जो होते हैं उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं. द गवर्नमेंट एक्सप्रेसेस द विल ऑफ द स्टेट. और गवर्नमेंट जो है वो स्टेट के विल्स को एक्सप्रेस करती है. द नीड फॉर गवर्नमेंट. हमें गवर्नमेंट की नीड क्यों है? कैन अ सोसाइटी रन विदाउट अ गवर्नमेंट. क्या एक सोसाइटी विदाउट गवर्नमेंट चल सकती है? इट कैन इफ़ एवरी पर्सन इन सोसाइटी cooperate totally with everyone else in the society, but that can never happen. चाहे सोसाइटी के अंदर जितने भी लोग रहते हैं वो एक दूसरे के साथ पूरी तरह से कोऑपरेट करते हैं, बट फिर भी जो ये हमारी जो सोसाइटी है वो पूरी तरह से नहीं चल सकती है. इसके लिए हमें किसी न किसी लीडर की ज़रूरत होती है. जैसे देखिए, आपकी क्लास में मैम नहीं है और आप सभी बच्चों को स्टडी करने के लिए कहा जाए तो क्या आप कर सकते हैं? नहीं. कुछ ना कुछ बच्चे हैं जो थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं. कैन योर क्लास मेंटेन परफेक्ट डिसिप्लिन एंड विल ऑल ऑफ यू स्टडी क्वाइटली. क्या आपकी क्लास में टीचर नहीं है और आप क्लास में पूरा अनुशासन चुप रहकर मेंटेन कर सकते हैं? इवन इफ़ देयर इज़ नो टीचर और मॉनिटर इन क्लास. और अगर आपकी क्लास में मॉनिटर या टीचर नहीं है. विदाउट गवर्नमेंट आवर लाइव्स वुड बी फुल ऑफ कन्फ्यूज़न. गवर्नमेंट के बिना हमारी लाइफ जो है वो पूरी कन्फ्यूज़न होगी. वाइल लॉज एंड रूल्स माइट सीम्स इरिटेटिंग एंड अननेसेसरी. और जो लॉज एंड रूल्स हैं वो हमें इरिटेट करेंगे. अननेसेसरी ऐसा लगेगा कि हमें परेशान हो रहे हैं उनसे. देयर फॉर आवर ओन वेलफेयर. चाहे भले वो हमारे फ़ायदे के लिए बनाए गए हों. द गवर्नमेंट इज़ दस नीडेड टू इंश्योर that the requirement of the people residing within the country or territory are fulfilled. इसीलिए हमें गवर्नमेंट की ज़रूरत है ताकि वो हमारी सारी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर सके. It act on behalf of the people by taking the important decision and implementing this among all people within its territory. और ये अपने बेस पर नए एक्शंस ले सकती है, नए डिसीजंस ले सकती है और अपनी कंट्री के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उनको बनाती है. फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट. गवर्नमेंट क्या क्या वर्क करती है उनके बारे में जानते हैं. इट लुक्स आफ्टर द वेलफेयर ऑफ द पीपल बाय टेकिंग अ प्रोजेक्ट फॉर प्रोवाइडिंग हेल्थ सर्विसेज, एजुकेशन एंड टू इरेडिकेट डिजीज़. गवर्नमेंट जो है वो हमारे लोगों के लिए वेलफेयर के लिए कुछ प्रोजेक्ट्स और कुछ ऐसी हेल्प्स प्रोवाइड करती हैं जिससे लोगों को एजुकेशन मिले. डिजीज़ के लिए जो भी मेडिसिन्स वगैरह होती है उनको अवेलेबल करवाना, स्कूल हॉस्पिटल्स बनवाना, रोड, स्ट्रीट लाइट, ये सभी मेंटेन करवाना गवर्नमेंट का वर्क होता है. इट टेक्स अ प्रोजेक्ट लाइक कंस्ट्रक्टिंग रोड, डैम्स एंड प्रोवाइड्स क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी. उसके अलावा रोड कंस्ट्रक्ट करवाना, डैम बनवाना, पीने के लिए प्योर वाटर प्रोवाइड करवाना, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाना, उन सभी का भी ध्यान रखती है. इट प्रोटेक्ट्स द कंट्री फ्रॉम एनी सॉर्ट ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल अटैक्स. उसके अलावा हमारी कंट्री को इंटरनल और एक्सटर्नल
अटैक से भी बचाती है। यानी कि जो भी, जैसे आपने देखा ही होगा कि जब युद्ध वगैरह होते हैं सेनाओं वगैरह पर एक कंट्री से दूसरी कंट्री के बीच में, तो हमारे जो सैनिक होते हैं वो कितनी बहादुरी से लड़ते हैं, और जो हम कंट्री के अंदर जो लोग रहते हैं वो इजीली रह सकते हैं। इट मेंटेन्स गुड, फ्रेंडली एंड पीसफुल रिलेशन विथ नेबरिंग कंट्रीज़। और ये हमारे एक कंट्री से दूसरी कंट्रीज़ के साथ में अच्छे रिलेशंस बनाती है। शांतिपूर्ण तरीके से हम एक कंट्री से दूसरी कंट्रीज़ में अपने व्यापार का लेन देन भी करते हैं, है ना, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट भी करते हैं चीज़ों को। इट फ्रेम लॉज, मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, पनिशेज दोज हु डू नॉट अबाइड बाय द लॉज, है ना, और ये लॉज को मेंटेन करती है और उन लोगों को पनिश भी कर सकती है जो इन लॉज को फॉलो नहीं करता है। जैसे टेररिस्ट वगैरह जो होते हैं, या जो ऐसे पर्सन्स होते हैं जो किसी भी लॉ के खिलाफ जाकर कुछ वर्क करते हैं, तो उनको सज़ा भी देती है। इट रिमूव्स पुअर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्क्रिमिनेशन एंड अनइक्वलिटी फ्रॉम द कंट्री। उसके अलावा हमारे यहाँ से कंट्री के अंदर से पुअर्टी, गरीबी को हटाती है, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी को कम करती है, डिस्क्रिमिनेशन एंड इनइक्वलिटी, जो भी हमारे लोगों के बीच में जो भेदभाव होते हैं, सोशल इनइक्वलिटी होती है, उसको भी ख़त्म करती है। इट टेक्स रिलीफ मेजर्स फॉर पीपल अफेक्टेड बाय द नेचुरल डिजास्टर सच एज फ्लड्स, अर्थक्वेक एक्सेट्रा। उसके अलावा भी ये लोगों को, जैसे कभी भी बाढ़ या सुनामी वगैरह ऐसी चीज़ें, नेचुरल डिजास्टर जो भी होते हैं, उनसे बचाने का काम करती है, हम लोगों को सेफ़ प्लेसेस पर ले जाने का भी काम करती है। ये गवर्नमेंट का वर्क होता है। लेवल ऑफ गवर्नमेंट। आवर कंट्री इंडिया इज़ डिवाइडेड इनटू 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। हमारी कंट्री जो है वो डिवाइडेड है, 28 स्टेट्स हैं यहाँ पर और 8 यूनियन टेरिटरी है। पहले 29 थे और 7 यूनियन टेरिटरी थे, और 29 स्टेट्स थी, बट अब 28 स्टेट्स है और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। ईच स्टेट इज़ फर्दर सब डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट फॉर द पर्पज़ ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। सभी स्टेट्स को डिवाइडेड किया गया है डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ताकि जो है उसको इजीली वर्क को मेंटेन किया जा सके, या जो भी प्रॉब्लम्स है उनको इजीली लोगों तक सॉल्व आउट किया जा सके और उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन मिल सके। अगर एक ही पर्सन उस चीज़ को, या एक ही लीडर जो होगा उसको कंट्रोल करेगा तो प्रॉब्लम होती है। इसीलिए उसको छोटे छोटे स्टेट में डिवाइड किया गया गवर्नमेंट को, फिर डिस्ट्रिक्ट में किया गया और विलेज में ग्राम पंचायत के रूप में डिवाइड किया गया है। द गवर्नमेंट इन इंडिया ऑपरेट्स एट द 3 लेवल्स। इंडिया के अंदर गवर्नमेंट को 3 लेवल्स में ऑपरेट किया जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट सबसे बड़ा होता है, उसके नीचे होता है स्टेट गवर्नमेंट, और उसके नीचे होता है विलेज गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट इज़ लोकेटेड, सेंट्रल गवर्नमेंट को यूनियन गवर्नमेंट भी बोला जाता है, इज़ लोकेटेड एट न्यू दिल्ली, ये न्यू दिल्ली के अंदर है। इट टेक्स डिसीजन फॉर द एंटायर कंट्री, ये पूरी कंट्रीज़ के लिए डिसीजंस लेती है। लुक्स आफ्टर सिक्योरिटी इश्यूज़ एंड मेंटेनेंस, और जो भी इश्यूज़ होते हैं सिक्योरिटी के लिए, जो भी नीड्स होती है, उन सभी का ध्यान रखती है। विद अदर कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड, और उसके अलावा दूसरी कंट्रीज़ के साथ में भी डिप्लोमेटिक रिलेशंस को मेंटेन करती है। स्टेट गवर्नमेंट, द नेक्स्ट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, जो नेक्स्ट गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट है। लुक्स आफ्टर द नीड्स ऑफ पीपल रेसिडिंग इन द स्टेट, और ये जो गवर्नमेंट होती है वो स्टेट के जो भी लोग होते हैं उनके रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करती है। विलेज गवर्नमेंट, द लोकल प्रॉब्लम्स ऑफ द विलेज आर लुक्ड आफ्टर बाय द विलेज गवर्नमेंट, जो भी विलेज की जो लोकल प्रॉब्लम्स होती है वो विलेज गवर्नमेंट के द्वारा देखी जाती है। द गवर्नमेंट एट द 3rd लेवल, जो 3rd लेवल पर होती है। जैसे विलेज लेवल पर अगर गवर्नमेंट की बात की जाती है, तो जैसे ग्राम पंचायत होती है, तो वहाँ पर पंच जो होता है उसका एक मुखिया होता है, सरपंच, वो उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट करता है। स्टेट गवर्नमेंट जो होती है वो स्टेट में जो भी प्रॉब्लम्स होती है उनको सॉल्व आउट करती है। जैसे राजस्थान स्टेट है, तो स्टेट गवर्नमेंट हमारी जो होगी वो राजस्थान सरकार होगी। इस तरह से जो भी प्रॉब्लम्स होती है वो उनको सॉल्व आउट करती है। चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट जो है वेरियस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, वी विल डिस्कस इन अ नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।